अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरतुर रहमान आयत नंबर 36 से तिलावत होगी। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुर रहमान। अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम फरमाने वाला। हमने क्या पढ़े थे? हदीस का मफ़हूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को कब पढ़ा करते थे? कौन सी नमाज में? ताज्जुद। तहज्जुद में। क्या किसी ने कोशिश की इस सुन्नत को अदा करने की? किसी को मजा आया? लेट अस ट्राई इंशाल्लाह। ठीक है, अगर तहज्जुद में नहीं पढ़ सकते, नहीं उठ सकते, तो हम दिन की कोई नमाज में जितनी आयतें आपको याद है सूरह रहमान की आप पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरी सूरह रहमान आप पढ़ो। और एक टिप भी है कि अभी हम जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो इसे याद करना और आसान हो रहा है। तो व्हाई डोंट वी ट्राई कि हम इस सूरह को बाय हार्ट कर ले इंशाअल्लाह। किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। यस। नाउ, कल की आयतों में हम लोग बहुत डर गए थे, isn't it? इतना डर गए थे कि खैर नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानो 36 नहीं, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? 45 तक हम लोग कर चुके हैं। 46 से आज करना है। माय मिस्टेक। 46। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पर रुकू भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट रुकू स्टार्ट हो रहा है। जहन्नम का जिक्र हो चुका। कितना खौफ आया जहन्नम की आयतें सुनकर।
कितने लोग डरे थे कल जहन्नम की आयतें सुनकर? बहुत ज्यादा। है ना? क्या वो खौफ अभी भी बाकी है या वो टेम्पररी था, खत्म हो गया? नहीं है और रहेगा। हाँ, अगर चाहिए तो फिर से थोड़ा रिवाइज करा दूं ताकि खौफ आ जाए वापस। चलिए, ये इसीलिए, देखिए मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे। इसलिए पूछ रही हूँ कि हमने वो भी पढ़े कि ब्रदर नौमान अली खान से एक बच्ची ने, एक मुसलमान बच्ची ने आकर उनसे पूछा, ये सवाल किया कि अगर इस सूरह का नाम सूरह रहमान है, वो बड़ा मेहरबान है, फिर उसने हमें जहन्नम से इतना क्यों डराया, जहन्नम की इतनी बात क्यों की इस सूरह में? इस सूरह में तो फिर सिर्फ रहमत की बातें होनी चाहिए, सिर्फ नेमतों की बातें होनी चाहिए। तो इसका जवाब हमें आगे मिल रहा है। अल्लाह ताला खुद इसका जवाब हमको दे रहे हैं कि हमको इतना क्यों डराया, इतना जहन्नम की बात क्यों बताई कि वो तवाफ कर रहे होंगे 44 में, एक तरफ जहन्नम की आग होगी, उसमें झुलसेंगे, जलेंगे वो मुजरिम, पानी पानी पुकारेंगे, तो फिर दूसरी तरफ पानी नजर आएगा तो पानी की तरफ दौड़ेंगे। और वो पानी कैसा होगा? खौलता हुआ पानी होगा। जब उसे पिएंगे तो उनके बॉडी के अंदर सारी अतड़ियां, वो सारी क्या कर देगी? बॉडी को अंदर से पिघला देगी, खत्म कर देगी। फिर वो सोचेंगे नहीं नहीं, इससे तो वही बेटर है, फिर वो उस तरफ दौड़ेंगे और उनको दौड़ना ही होगा। या तूफूना, ऊपर से लोहे के डंडे मारे जा रहे होंगे। तो इतना अजाब इस आयत में आपको क्या नजर आ रहा है? या तूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, कि कितनी पनिशमेंट यहाँ पे दी जा रही है? दो। नजर आ रहा है आपको? दो पनिशमेंट्स, एक तरफ आग, दूसरी तरफ खौलता हुआ पानी या मोल्टन कॉपर, पिघला हुआ तांबा। नजर आ रहा है दो पनिशमेंट्स? जी हाँ। हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, ये क्यों इतना डरा है अल्लाह ताला ने हमको। आयत नंबर 46, वो और लिमन, लिए उसके जो, फॉर द वन हु, खाफ, वो जिसे खौफ आ गया, वो जो डर गया, और लिए उसके जो वो डर गया, उसे खौफ आ गया। किस चीज का खौफ आ गया? मकाम, मकाम रब्बिही, मकाम खड़े होने के वक्त, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, किसके? रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने के लिए जिसे खौफ आ गया। उसके लिए क्या है? जन्नतान, जन्नतानी है, नून के नीचे जेर। उसके लिए दो जन्नतें हैं, टू पैराडाइज, टू गार्डन्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है खुशखबरी, ये है अल्टीमेट सक्सेस। और इसी के लिए अल्लाह ने हमको डराया, क्योंकि अभी हम जिंदा है, अभी तक मरे नहीं, है ना? एक खुशखबरी क्या है? कि अभी हम जिंदा है। दूसरी खुशखबरी क्या है? कि अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हमारे पास वक्त है। नंबर 3, अभी तक कयामत नहीं आई। नंबर 4, अभी तक जहन्नम नहीं देखी, जहन्नम में नहीं जाना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 4 खुशखबरी है, अगर, 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 अब ये कुरान तो पढ़ रहे हो ना, ये भी एक खुशखबरी है कि इस वक्त हम सब अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें खबरदार कर दिया, वार्निंग दे दी। तो बस उसकी सिर्फ खबरदार करने से ही हम लोग इतने डर गए, उसकी वार्निंग सुनकर पढ़कर ही हम इतना डर गए कि अब अपने रब के सामने खड़े होने से खौफ आता है।
रब का खौफ नहीं, रब के नाराज होने का खौफ। रब को नाराज करने के बाद जो अजाब और जहन्नम की बात की गई, उसका खौफ। खौफ किसको आता है? खौफ किसको आता है? लिख लीजिए क्वेश्चन, खौफ किसको आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो डर गया, जिसको खौफ आ गया, उसे 2 जन्नतें मिलने वाली है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन? खौफ किसको आता है? अभी जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। जिसमें तकवा हो। ओके, चांद आंटी कहती है जिसमें तकवा हो। लिख लीजिए आप लोग। सेकंड आंसर, जल्दी जल्दी बोलो। खौफ किसको आता है? किसी जो को नहीं फरमा आता? पर हो। जो फर्मा बरदार। ओके, नेक्स्ट। बाजी, जिसको अल्लाह से मोहब्बत है उसको खौफ आता है, क्योंकि वो अल्लाह को नाराज करने से डरता है। ओके, वेरी गुड। वो भी लिख लीजिए, जिसको अल्लाह से मोहब्बत है। सलमा मेमन, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। जो कुछ गलत करने का सोचे और वो डर जाए कि नहीं मैं गलत करूंगा तो मुझ पर अजाब होगा। ओके, अजाब से डर गया। अभी ये सब पॉइंट्स आप लोगों के सही है, लेकिन ये सब का निचोड़ एक आंसर में लिख लीजिए, और वो है कि खौफ उसको आता है जिसको अल्लाह की बात पर यकीन हो। जिसको अल्लाह की बात पर यकीन हो, उसे ट्रस्ट हो कि यस, ये जहन्नम सच है, यस, ये जन्नत हक है, यस, कयामत होकर ही रहेगी, हिसाब किताब होकर ही रहेगा। मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह ही है, और वो फैसला करेगा, और वही फाइनल फैसला होगा। सो ये सब कुछ अल्टीमेटली कहाँ आता है? कि जिसके दिल में यकीन पक्का हो, पुख्ता हो। फिर उसके बाद चांद आंटी का आंसर इज राइट, कि उसका जितना यकीन पक्का होगा, उसका तकवा बढ़ेगा। फिर सबके आंसर्स राइट है। फिर वो अल्लाह से मोहब्बत भी करेगा, वो अल्लाह को नाराज करने के लिए कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिससे अल्लाह नाराज हो, ताकि फिर वो जहन्नम की सजा का क्या हो जाए? डिजर्विंग, मुस्तहिक हो जाए। नो 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 नो। अल्लाह अकबर। अब हमें अपने आप से पूछना है, मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगी, मैं अपने आप से पूछूंगी। आप अपने आप से पूछिए कि मुझे कितना यकीन है इस बात पर, जन्नत और दोज़ख पर। अगर यकीन नहीं है तो अभी भी आमाल में कोई फर्क नहीं आएगा, और अगर यकीन बढ़ गया आज, तो फिर आमाल में कितना फर्क आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? बहुत ज्यादा। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। और वो नजर आपको भी आएगा, आपके घर वालों को भी आएगा, फरिश्तों को भी आएगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला को भी वो फर्क नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। ओके, सो यहाँ पर खौफ की बात हुई है। अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरे कुरान में बैलेंस करते हैं कि हमें जहन्नम की वार्निंग्स देकर खबरदार भी करते हैं, और फिर जन्नत की खुशखबरी देकर हमें एनकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो एक मोमिन का हाल क्या होता है? वो किन 2 चीजों के बीच होता है? किन 2 चीजों के बीच होता है एक मोमिन? दुनिया और आखिरत। ओके, अंजुम। अल्लाह से अल्लाह की नाराजगी का दिल में खौफ, डर, और जैसे अल्लाह की मतलब जन्नत में जाने का एक
उम्मीद, दो चीज के बीच। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शॉर्ट में बोलिए कि एक मोमिन की जिंदगी खौफ और उम्मीद के बीच में होती है। यू राइट अंजुम। क्या है 2 पॉइंट्स? आप बीच में मोमिन लिखिए, एक साइड लेफ्ट साइड पे खौफ लिखिए, राइट साइड पे उम्मीद रखिए, लिखिए ऐसे। और इसको अच्छे से एक सर्कल बना लीजिए कि मोमिन किसके बीच रहता है हर वक्त? खौफ और उम्मीद के बीच। हर काम करने से पहले वो सोचता है कि अरे अगर ये करूं तो कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं होगा, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये हराम तो नहीं है, अल्लाह को नाराज करने वाला काम तो नहीं है। तो ये खौफ कि कहीं इसके वजह से मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं ये अमल तो मुझे जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। और कोई नेकी का काम करते वक्त उम्मीद कि अल्लाह मैं ये नेक काम तेरी खातिर कर रही हूँ, तूने जो बताया है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसे ही कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है या अल्लाह कि तू मुझे इसका बेहतरीन अजर देगा, रिवॉर्ड देगा, और तेरे पास तो जन्नत की कोई कमी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ या अल्लाह कि मेरे इस नेक अमल से राजी होकर तू मुझे जन्नत दे देगा। ये ऐसा हर सेकंड हम लोग सोच सकते हैं क्या? यस। मोमिन हर सेकंड ऐसे ही सोचेगा, इतना इतना केयरफुल रहकर हर अमल करेगा। तो फिर क्या लगता है आपको? यही तो है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। इसका ये मतलब नहीं है कि बस जिस दिन वो अल्लाह के सामने कयामत के दिन खड़ा होगा उसी दिन खौफ में होगा। नहीं नहीं नहीं। आज, अभी हमने पढ़ लिए ना, तो आज से हर वक्त मैं अपने आप के सामने अल्लाह को पाऊं कोई अमल करते वक्त, और ये सोचूं कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मैं ये करूं कि ये करूं। नहीं 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 नहीं, इससे अल्लाह नाराज होगा। हाँ हाँ हाँ, इससे अल्लाह राजी होगा तो ये कर लूं। तो हर वक्त फिर आप कहाँ खड़े हो? मकाम रब्बिही, इन फ्रंट ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब के सामने। और हर वक्त आपके दिल में ये फिक्र है कि मेरे रब को राजी करना है, तभी आपको मिलेगी जन्नतान। इतना इतना आसान सौदा नहीं है जन्नत का। क्या इतना आसान है जन्नत का सौदा? बताइए। नहीं इतनी आसानी से नहीं मिलेगी ना चांद आंटी। जी, तो बहुत हर मेहनत वक्त, करनी पड़ेगी। और वो मेहनत हर वक्त करनी, हर अमल के वक्त अपने आप को अल्लाह के हाजिर नाजिर करके हर काम, हर इबादत, हर बात, हर स्टेप, हर कदम उठाना है यही सोचकर, इंशाअल्लाह। तो जितना ये खौफ होगा उतना तकवा बढ़ेगा, और उतना इंशाअल्लाह हमको फायदा होगा, जन्नत के हम करीब हो जाएंगे। नाउ, इस आयत में किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? 46 में, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। कोई सवाल किसी के दिल में आ रहा है? जी बाजी, दो जन्नतें क्या? समझा नहीं। वेरी गुड सना। मुकद्दस, आपका क्वेश्चन क्या आया? जी बाजी, जन्नतान यानी दो जन्नतें किस तरह से? वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। अभी इसका जवाब आप लोग सोचिए, मैं आपको देती हूँ इसका जवाब इंशाल्लाह। मुझसे पूछना थोड़ी देर बाद, तब तक आप लोग भी सोचते रहिए। क्या किसी के पास है इसका जवाब? दो जन्नतें क्यों? वो दो जन्नतें कैसी होंगी वो तो वहां जाके देखेंगे, लेकिन दो जन्नतें क्यों? सुरैया के पास जवाब है। कम ऑन सुरैया, लेट्स लिसन। बोलो। बाजी मैं ट्राई करती हूँ। दो जन्नत यस, बाजी, एक सोने की होगी, एक चांदी की होगी, हमारे मतलब रैंक के हिसाब से। वेरी गुड। ये तो हदीस है, राइट। लेकिन दो जन्नतें क्यों? किस बिना पर, चांद आंटी? और ये बहुत जरूरी है सोचना। अगर आज इसका जवाब हमको मिल जाए ना,
अल्लाह अकबर, तो बहुत मजा आ जाए। चांद आंटी बोलिए जरा, ट्राई कीजिए। एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? आई वॉज ऑल्सो गोइंग टू से सेम कि एक बाग होगा जन्नत चांदी का, जहाँ चांदी के बर्तन और सब होंगे, और दूसरा सोने का, जहाँ सब चीज सोने की होगी। वेरी गुड। ये तो रेडीमेड आंसर है, बिकॉज ये हदीस है, रजिया लकड़ा वाला। आई वांट यू टू थिंक, इट हाँ, शुड कम फ्रॉम योर हार्ट। एक रजिया। एक जन्नत दुनिया में और एक जन्नत आखिरत में। अच्छा ख्याल है सोचने के लिए। सना। बाजी बाजी एक जन्नत, आई डोंट, आई एम जस्ट गेसिंग कि हम जो हमेशा डरते रहे, खौफ में रहे उसके लिए, और एक अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखी उसके लिए। आई डोंट नो, जस्ट गेसिंग। गुड गेस। नसरीन। बाजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे, नमाज के पाबंद, सब जो भी मतलब अल्लाह के है काम करेंगे, तो हम लोग कब्र पे जब हमको उतारे जाएंगे तो हमको जन्नत की हवा मिलेगी, और उसके बाद दूसरी जन्नत जो अल्लाह ताला हमको कयामत में देंगे शायद। ओके, वो तो ट्रेलर होगा। कब्र में जो जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ना, वो तो ट्रेलर होगा। अभी क्या है, अभी हमको सिर्फ इधर इल्म मिल रहा है, पारे कुरान में है, थियरी। और कब्र में ट्रेलर, यानी अभी पोस्टर मिल रहा है यहाँ कुरान में, कब्र में ट्रेलर, और रियल जन्नत कब होगी? वो आखिरत में। लेकिन सवाल अभी भी वही के वही खड़ा है। सवाल के जवाब में जाऊं या आगे बढ़ूं? सोचना है और किसी को? वी वांट टू नहीं। नो व्हाट दीज टू आर। इट जवाब इज सो इंटरेस्टिंग, इवन आई गॉट द आंसर टुडे। और मेरे दिल में भी ये सवाल बहुत टाइम से था, आज मुझे इसका जवाब मिला, और इसीलिए यू कैन सी द हैप्पीनेस इन माय टोन। और वो जवाब ये है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे आप बताइए, सुरैया बताएगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तकवा? जल्दी बताओ शॉर्ट में। अल्लाह की नाराजगी से बाजी बचना है। दैट्स इट, खत्म। हाँ, तुमने आधा ही आंसर दिया, आधा किधर है गायब? व्हाट इज तकवा? भूल गए? बाजी एक कांटेदार झाड़ी के बीच से रास्ते से गुजरते हुए नहीं जैसे नहीं हम। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, चलो नाउ विदाउट मच अडू हम लोग बढ़ते आगे। मैं बताती हूँ आपको आज फिर से तकवा की डेफिनेशन, प्लीज लिख लीजिए। तकवा इज इक्वल टू, तकवा इज इक्वल टू नेकी, नेकी प्लस गुनाहों से बचना। तकवा इज इक्वल टू नेकी प्लस गुनाहों से बचना। क्या लिखे चांद आंटी? तकवा इज इक्वल टू नेकी प्लस गुनाहों से बचना। हाँ, तो तकवा का मतलब सिर्फ बचना नहीं है, तकवा का मतलब दो है, डूज एंड डोंट्स। पूरे कुरान में क्या आता है? अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, रोजे रखो, जक़ात दो, सच बोलो। ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? ऑपोजिट साइड में क्या आता है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। यस, वेरी गुड, हराम से बचो। तो डूज एंड डोंट्स है ना। तो आप सिर्फ अगर एक ही कर रहे हो कि नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, और हज कर रहे हो, और जक़ात भी दे रहे हो, और सदका भी दे कि कोई नहीं, मैं इतना नेक काम तो कर ही रही हूँ ना, तो अगर मैं ये बुरे कामों से नहीं बच रही, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। यू गेट इट? लेकिन वो बैलेंस कैसे होगा? अगर आप वो गुनाहों से नहीं बचते हैं, तो आपके वो गुनाह क्या खा जाएंगे? किसको खा जाएंगे? नेकियों को। एग्जैक्टली अभी आपने दो लिखे हो ना, एक तरफ नेकी करना, और दूसरी तरफ गुनाहों से बचना। तो अभी दो जन्नतें इसीलिए हैं, एक जन्नत नेकियां करने पर, और दूसरी जन्नत गुनाहों से बचने पर। लेकिन लेकिन दोनों जन्नतें फिर किसको मिलेगी? जो जो तकवा हासिल करे। जो नेकी भी करे
और गुनाहों से भी बचे, दोनों तरफ बैलेंस्ड रहे, दोनों तरफ परफेक्ट बनने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो दोनों है, ये करो और वो मत करो। तो जो दोनों चीजें फॉलो करेगा फिर उसे दो जन्नतें मिलेगी। सुबहान अल्लाह। नाउ यू गेट द आंसर। Beautiful, mashallah. Very well explained. अल्हम्दुलिल्लाह। ये है अल्लाह की दो जन्नतें, और ये ऐसे ही मिल जाएगी। कितनी मेहनत है इसमें, कितना तकवा, कितना ज्यादा। देखिए, तकवा की अभी डेफिनेशन लिखे ना आपने, नेकी करना लिखे हो ना, अभी नेकी करना के नीचे एरो करके लिखिए अल्लाह की मोहब्बत में। नेकी लिखे थे ना आपने, ऊपर तकवा लिखे, फिर तकवा इज इक्वल टू नेकी प्लस। गुनाहों से बचना। हाँ, अभी नेकी के नीचे लिखो, आप नेकी क्यों करोगे, अल्लाह की मोहब्बत में। और इस तरफ गुनाहों से बचना के नीचे एरो करके लिखो अल्लाह के अजाब से डर के, अल्लाह के खौफ से। यू गेट इट नाउ सुरैया, इज इट क्लियर? वेरी क्लियर बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मकाम, ये जन्नतान, ये किसके लिए है? अभी सूरह मुतफ्फिफीन पढ़ रहे हैं हम लोग वेडनेसडे को, याद है? जी बाजी। उसमें आया था मुकर्रबीन। मुकर्रबीन के लिए क्या है? उनके लिए है ये दो जन्नतान। वो अल्लाह से इतने करीब मुकर्रबीन हो जाते, इतने करीब हो जाते, इतने करीब हो जाते कि अल्लाह बस तू जो कहे मैं वही करूं, और तू जिससे रोके मैं उसके करीब भी न जाऊं। ये हो जाते हैं अल्लाह के मुकर्रब बंदे। फिर वो डंडियां नहीं मारते, जरा सा भी धोखा नहीं, जरा सा भी झूठ नहीं, जरा सी भी शिकायत नहीं, जरा सा भी गीबत नहीं, दिखावा नहीं। इंसान है, हो सकता है, लेकिन कोशिश, कोशिश, नियत, तब मिलेगी दो जन्नतान, तब होगी वो दो जन्नतें इंशाअल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह ने जब वादा कर लिया है तो क्या अल्लाह का वादा कभी खिलाफ हो सकता है? नेवर। तो अल्लाह तुम्हें अपनी इतनी नेमतें दुनिया में दे रहा है, अगर वो तुमसे आखिरत की नेमतों का वादा कर रहा है तो क्या वो नहीं देगा? फिर बताओ कि अल्लाह के पास कैसे खजाने, कितना मेहरबान है वो। जरा अपने अंदर झांक कर देखो तो, जरा सा ऐसे अपने अंदर अपना कपड़ा पकड़ो, थोड़ा सा अंदर झांको, और अपनी रूह के अंदर झांक कर सच में अपने आप को जवाब दो कि क्या सच में मैं जन्नत को डिजर्व करती हूँ? लेकिन अल्लाह ने तो दो जन्नतों का वादा कर दिया। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ूंगी और फिर कुछ हदीसें पढ़ेंगे, और फिर आगे खूब जन्नतों का डिस्क्रिप्शन है, ब्यूटीफुल। तो उसे भी उतना ही शौक से पढ़ेंगे, यकीन से, जितना हमने जहन्नम से डरे हैं। एक सहाबी कहते हैं कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। ये आयत हजरत सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई। वल्लाहु आलम। फिर आगे हमें बताया जा रहा है कि जो शख्स कयामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होने का डर अपने दिल में रखता है, हर रोज, हर रोज वो अपने दिल में ये डर रखता है कि मैं कैसे खड़ी होंगी अपने रब के सामने, मैं क्या जवाब दूंगी उसको।
मैं तो कैसी हूँ। और फिर जब ये खौफ उसके अंदर आ जाए, फिर वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात से बचने लगता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उसके बाद क्या करता है, अपने नफ्स को दबाने लगता है, किसी और को नहीं, किसी और पे उंगली नहीं उठाता है वो। अभी जरा सा कपड़ा ऐसे अपना आगे करो और अंदर देखो, और फिर खुद को बोलो कि कंट्रोल योर सेल्फ अंजुम, कंट्रोल। ये सब ख्वाहिशात है, यू विल हैव टू कंट्रोल इफ यू वांट टू पैराडाइसेस। और फिर वो अल्लाह की को नाराज करने वाला कोई काम नहीं करता। दुनिया जान आंटी ने कहा था एक मोमिन दो चीजों के बीच में होता है, दुनिया और आखिरत। यस। तो फिर वो दुनिया की जिंदगी के पीछे पड़कर आखिरत से गाफिल नहीं होता, जिसे दो जन्नतें चाहिए होती है। बल्कि देखिए, किसी ने अभी कहा कि एक जन्नत दुनिया में और एक आखिरत में। तो आप ये सोचिए कि दुनिया की जन्नत अगर आपको मिली हुई भी है, लेकिन इस जन्नत में तो हम बीमार भी होते हैं, इस जन्नत में तो हम धोखा भी होता है, कोई झगड़ा भी कर लेता है, कभी गिरते पड़ते भी है। वो जन्नत में ना बीमार होंगे, ना कोई धोखा देगा, ना गिरेंगे ना पड़ेंगे। अगर फिर भी आप कहते हो कि दुनिया भी जन्नत है आपके लिए, तो आप सोचिए फॉर अ वाइल कि कितनी जिंदगी है दुनिया की, 60 साल, 70 साल, 80 साल की ये जन्नत, इसके पीछे इतनी मेहनत। और वहां की जन्नत कितने सालों की है? हमेशगी की। हमेशगी की। तो फिर फिक्र किसकी ज्यादा करनी है? आखिरत की। लेकिन अभी फिर से अपना कपड़ा पकड़ो और अंदर झांको और पूछो अपने आप से कि क्या सच में वहां की फिक्र ज्यादा करते हैं या नहीं करते? हम्म? सही बुखारी की रिवायत है। अभी ये जो दो जन्नतों की बातें हो रही थी, सोने की चांदी की, तो हदीस भी सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो जन्नतें चांदी की होंगी और उनका तमाम सामान चांदी का ही होगा, और दो जन्नतें सोने की होंगी, गोल्डन। उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब सोने का होगा। उन जन्नतों में अल्लाह के दीदार में कोई चीज रुकावट ना होगी। ये जन्नते अदन में होंगे। सुभान अल्लाह। अब क्या दुआ करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी, इन्ना पढ़ लेंगे सबके लिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस। सोने की दो जन्नतें अल्लाह के खास और करीब बंदों के लिए। सोने की दो जन्नतें अल्लाह की खास, अभी हमने पढ़े, मुकर्रबीन और करीबी बंदों के लिए है। और दो जन्नतें दाएं हाथ वालों के लिए है। हम पढ़ चुके हैं ना कि एक तो है साबिकुन अव्वलून, साबिकुन साबिकुन, और दूसरे है दाएं हाथ वाले, राइट हैंडेड, जिनके हाथ में आमाल नामा होगा। अल्लाह अकबर। फिर इन दोनों जन्नतों की खूब सारी हमको यहाँ पर डिटेल्स भी मिलती है। उन डिटेल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद और बहुत सी हदीस भी है इंशाअल्लाह। आयत नंबर 48, ज़वाता अफनान। 48, ज़वाता अफनान। दो जन्नतें हैं। देखिए, जन्नत का लिटरल मीनिंग क्या है? जन्नत का लिटरल मीनिंग है बाग, गार्डन। तो जन्नतान है यानी टू गार्डन्स, टू पैराडाइजेस। अभी
जवाता अफनान, क्या होंगे? उन दोनों में शाखों वाले, बहुत सी शाखों वाले ट्रीज होंगे। गार्डन्स में क्या होता है? ट्रीज होते हैं, दरख्त होते हैं। अल्लाह ताला स्पेशली फरमा रहे कि वो दरख्त कैसे होंगे? दे विल हैव सो मेनी ब्रांचेस। सो मेनी ब्रांचेस से क्या समझ में आता है? इतनी शाखें होंगी का क्या मतलब समझ आता है? दिल प्रोवाइड शेड बाजी। यस, इसका हरे मतलब भरे। है, यस, इसका मतलब है कि वो पेड़ कोई छोटे मोटे पेड़ नहीं होंगे। अभी आप इमेजिन करो, एक होता है नारियल का ट्री, कोकोनट ट्री, बराबर। कोकोनट ट्री कैसा होता है? बिल्कुल ऊंचा, उसकी एक ही स्टेम है ऊंची सी, और ऊपर उसकी थोड़ी सी शाखें हैं, और फिर वहां पे लगते हैं कोकोनट्स। और एक होता है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, या मैंगो ट्री, नीम का ट्री। अब देखिए कि उनकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत लंबे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते, बट वो ऐसे चौड़े फैलते रहते हैं। और इतना फैलते कि जितना ज्यादा फैलते हैं उतने फ्रूट्स भी देते हैं, और उतना शेड भी देते हैं, उतनी ऑक्सीजन भी देते हैं। जितने ब्रांचेस होंगे उतने लीव्स होंगे। लीव्स यानी पत्ते। जितने पत्ते होंगे उतना क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। उतना ऑक्सीजन मिलेगा, उतनी फ्रेशनेस होगी, उतना सुकून मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, उतना पोल्यूशन नहीं होगा। तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो लश ग्रीन, घने बागात, और उनके ट्रीज की शाखे ही शाखे ही शाखे। एक दरख्त के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दरख्त अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब है। उसका क्या नाम है? सिदरतुल मुंतहा। वेरी गुड। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिदरतुल मुंतहा, उसकी शाखों का साया। सिदरतुल मुंतहा जो अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब है, 7 आसमानों के ऊपर है। जिब्रील अमीन का उस पर क्या है? ठिकाना है। तो उस ट्री के बारे में फरमाया कि उसकी शाखों का, ब्रांचेस का साया इस कद्र लंबा है कि एक सवार 100 साल तक उसमें चलता रहेगा। एक आदमी 100 इयर्स तक चलता रहे, और फरमाया कि 100 सवार उसके नीचे साया हासिल कर सकते। कैन यू इमेजिन? क्या ट्री होगा वो? हाँ, आप हमारा दुनिया में एक ट्री है, आप सोचिए कि आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे कि आप उसके साए से बाहर निकल जाओ। वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, मैक्सिमम 10, बहुत चौड़ा हुआ तो 10। लेकिन ये कैसा ट्री होगा? अभी थोड़ा इमेजिन करो, सिदरतुल मुंतहा। 100 साल तक चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, द ट्री डजंट एंड। क्या अल्लाह की शान है, क्या अल्लाह की जन्नतें हैं, क्या उसकी नेमतें हैं, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। 100 साल तक चलना क्या होता है, इमेजिन कर सकते हैं क्या? अभी जब से पैदा हुए हैं तो हम लोग, अभी समझो कोई 40 साल का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है। क्या आप लोग 60 साल तक चल सकते कंटिन्यूस? इम्पॉसिबल। हाँ। और ऐसा कोई ट्री होगा दुनिया में कि वो आप चलते जाओ 60 साल, 100 साल खत्म ही ना हो? नहीं। हाँ। तो फिर अभी आप किसी जन्नत को दुनिया में इमेजिन कर सकते हो? तो नहीं। क्या ये दुनिया है जन्नत हमारे लिए? नहीं। अल्लाह अकबर।
दिस इज सो ब्यूटीफुल। जन्नत के बारे में हम बात करते जाए करते जाए करते जाए, खत्म ही नहीं होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह हमें उसके काबिल भी कर दे। अच्छा, फिर कहाँ थे हम लोग? एक्सक्यूज मी। 48. नहीं, आई वाज स्टिल ऑन दिस हदीस। द हदीस इज नॉट ओवर येट। हाँ, मैं फिर से पढ़ती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र करते हुए फरमाया, उसकी शाखों का साया इस कद्र लंबा है कि सवार 100 साल तक उसमें चलता रहेगा। और फरमाया कि 100 सवार उसके नीचे साया हासिल कर ले। उसके बाद फरमाया इसी हदीस में, सोने की टिड्डियां, सोने की टिड्डियां उस पर छाई हुई थी। उसके फल बड़े बड़े मटकों और बहुत बड़े गोल थे। ये तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा को अपनी मुबारक आंखों से देखा था। पूरा ट्री इतना बड़ा जो खत्म ही नहीं होता, और उस पर सोने की टिड्डियां पूरी छाई हुई। कैन यू इमेजिन द लुक ऑफ दैट ब्यूटिफुल गोल्डन ट्री? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी उसे देखने का मौका नसीब करे। ये जन्नतुल फिरदौस के ऊपर और अल्लाह के अर्श के करीब है। अब वहां तक पहुंचना है क्या? वहां तक पहुंचने की नीयत तो हमने कर ली, अब क्या करना है? What is the meaning of Tiddiya? टिड्डिया पतंगे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। आई ग्रास विल हॉपर शेयर। बाजी, नो नो नो, इट्स नॉट ग्रास हॉपर। लोकस्ट। लॉकस्ट, एग्जैक्टली, लॉकस्ट इज द राइट आंसर। इसका फोटो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ quickly। अच्छा वाला करती हूँ। ये ग्रीन लोकस्ट है। अभी वहां पर गोल्डन होंगे। अब मैं नहीं ला सकती कहीं से गोल्डन लोकस्ट का फोटो, वो वही मिलेगा। कैन यू सी दिस? Yes. यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसे घने बागात होंगे। अभी ये हमको इससे खुशी मिली क्या कि इतने घने घने पेड़ होंगे और उसका साया कभी खत्म नहीं होगा? क्या इससे हम खुश हो गए कि नहीं हुए? हुए। हुए। हमारे हुए में थोड़ी सी हमको कमी नजर आ रही है कि भाई ट्रीज तो ट्रीज है, भाई ट्रीज लेके क्या करूंगी मैं जन्नत? अरे बाबा, दुनिया में अभी जरा सी गर्मी होती है तो हालत खराब हो जाती, जरा सी धूप आती है हालत खराब। बाहर जाते हैं और ट्रैफिक जाम में पॉल्यूशन होता है, हालत खराब हो जाती। अरे वो जन्नत होगी, ऐसा साया ही साया ही साया। नो पॉल्यूशन, नो गर्मी, नो धूप, ना चटके, ना मेहनत। ऐसे आराम से इन पेड़ों के साए में खुशी से वो जन्नत की जिंदगी गुजारेंगे। सुकून, आराम, ठंडक ही ठंडक। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना? तो ये हुई अल्लाह की एक नेमत। फिर आगे फरमाया, फी हिमा। फी हिमा, हिमा का मतलब क्या है? दोनों। और फी का मतलब में। उन दोनों जन्नतों में अब आगे क्या होगा? आईनानी, आईनानी दो चश्मे, टू स्प्रिंग्स, तजरियानी दोनों बहते हुए। सुभान अल्लाह। अभी अभी क्या बात हो रही थी? सिर्फ पेड़ और उसका साया, खत्म ही नहीं हो रहा। ठंडक ठंडक, सुकून सुकून, ग्रीन ग्रीन, लश।
अब आ गया 50 में कि उन दोनों जन्नतों में पानी के दो दो चश्मे होंगे। चश्मे का मतलब ये स्पेक्टिकल्स नहीं, इसका मतलब है स्प्रिंग्स, 2 स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। और ये दोनों कंटिन्यूअस बहते होंगे। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो बागात जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। अब यहाँ पर 2 बागात है, 2 जन्नतें, ट्रीज का साया खत्म नहीं होगा और 2 चश्मे बह रहे होंगे, 2 springs of gushing water। अभी कौन सी 2 चश्मे होंगे पता है? अभी सूरतुल मुतफ्फिफीन ही हम पढ़ रहे हैं ना वेडनेसडे को, कल फिर से पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। उसमें आपने 2 ड्रिंक्स की बात पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? कौन से 2 शरबत, 2 जाम पिलाए जाएंगे मुकर्रबीन को? नसरीन? बाजी एक नाम याद है, तस्नीम। एक शराब है और तस्नीम, तस्नीम उसमें मिलाई जाएगी, वेरी गुड, मिलाएंगे। वेरी गुड, कुछ तो याद आया। फहीम आंटी बोले, फहीम आंटी जल्दी। ये आप लोग बहुत जल्दी जवाब नहीं आता है। तो क्या भूल गए सूर्य मुतफ्फिफीन में क्या पढ़ा था शगुफ्ता? जामे कौसर। नहीं, वो तो सूर्य कौसर में पढ़ा हमने। मुतफ्फिफीन तो पढ़ रहे हैं अभी, ये वेडनेसडे को पढ़े थे लास्ट, अभी ये कल वापस पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुई है। बताओ जैनब। मम्मी आप बताओ, तबस्सुम बताओ, कोई तो बताओ। एक प्योर शराब बाजी रहेंगी बाजी, और एक बोले तो वाइन जो उसमें इसका सिल खुला खुला नहीं तस्नीम मिलेवा होगा, है क्या? वाइन अनब्रो। वाइन का नाम मत लो बाबा, तबस्सुम बोलो। वही बाजी, एक प्योर शराब रहेगी और एक में बोले तो वही शराब में तस्नीम मिलाई जाएगी। ओके दूध, शगुफ्ता। दूध। रहीक मखतूम बाजी। वेरी गुड, रहीकुल मखतूम पढ़े थे हमने, वेरी नाइस। और किसी ने तस्नीम भी कहा, गुड। तो ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि अभी हम पढ़ रहे हैं सूरह मुतफ्फिफीन और अभी हम भूल जाएंगे, और फिर कैसी है ये जन्नत की ख्वाहिश कि हमको तो कुछ याद भी नहीं रहता कि ऐसी जन्नत है, अल्लाह ने क्या बताया है। तो सुन लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल। उनमें नहरें बह रही होगी और उन दरख्तों और शाखों को वो क्या कर रही होगी? पानी भी पिला रही होगी। देखिए इतने ट्रीज है ना जन्नत में, तो उन सब के लिए भी वो नहरें हैं। उसके अलावा अल्लाह की ये 2 नेमतें होंगी, 2 चश्मे। एक नहर का नाम तस्नीम, लिख लीजिए, एक नहर का नाम तस्नीम और दूसरे नहर का नाम सलसबील। तस्नीम एंड सलसबील, ये दोनों नहरें पूरी रवानी के साथ बह रही होगी, एक साफ सुथरे पानी की और दूसरे मजेदार शराब की, शरबत की, जिसमें कोई नशा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और वो पीकर तुम्हारी अकल भी मारी नहीं जाएगी, और उसकी जो लज्जत होगी वो हमारे दुनिया के किसी ड्रिंक में हो ही नहीं सकती। इट इज गोइंग टू बी प्योर 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 ड्रिंक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या होगा? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ, बताओ ए जिन्नात और ए इंसान, क्या तुमने ऐसी नेमतें दुनिया में देखी है? पानी देखा है, नहरें, नदियां अल्लाह ने तुमको दुनिया में भी दिए हैं, और नदियां और समंदर और तालाब तो दुनिया में दिए ही है,
साथ साथ में उसने दुनिया में तुम्हारे लिए और क्या दे दिया है? पानी का इंतजाम अपने घर में। अभी आप जोहर की वजू बनाने जाओगे ना, अपने घर में नल खोलो तो पानी। ये तो दुनिया के पहले किसी बादशाह को भी नहीं मिली, किसी शहजादी को भी ऐसी नेमतें नहीं मिली जो हमको मिली हुई है। हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बाथरूम्स। फिर हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच नल, पानी के वाटर टैप्स, और नहाने के लिए शावर्स और बाथ टब्स। किचन में अलग पानी का इंतजाम। इतनी नेमत है ऑलरेडी हमारे पास। क्या हमने इसका शुक्र अदा किया? करते हैं, वजू बनाते हैं, पानी पीते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धुलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दुनिया में अल्लाह ताला ऐसा कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई हमको घर बैठे, जस्ट टैप खोलना है। आजकल तो सेंसर वाले नल है, बस आप नल के नीचे हाथ रखो तो पानी आना शुरू हो जाता है। तो कैन यू इमेजिन दुनिया में अल्लाह की वो जन्नत में वो नेमतें कैसी होंगी, वो स्प्रिंग्स कैसे होंगे? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? क्या दुनिया के जैसे ही होंगे या इससे बहुत ज्यादा बेहतर होंगे? बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो फिर अल्लाह ताला पूछ रहे हमसे कि बताओ फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? तो हम क्या जवाब देंगे कि ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाते, बल्कि तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं, और तमाम तारीफ और तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ तेरे ही लिए है। और तूने हमसे जो वादा कर दिया है दो जन्नतों का, या अल्लाह, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस मकाम तक पहुंच सके, और इसमें हमें तेरी मदद की जरूरत है। फिर आगे आएगा खूब सारे फ्रूट्स और ज्वेलरी और सोफे और सिल्क, वो सब भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले कुछ हदीसें भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। सुनना चाहते हैं कुछ हदीसें? ब्यूटीफुल। जी हाँ। जी बात। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बाजी फिर जन्नत में इतने साल हमेशा रहेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे क्या? तो कैसा बोर होंगे? ये वाली हदीस देखो आप, सही मुस्लिम की रिवायत है। क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा बाजार है, एक मार्केट है, जिसमें जन्नती लोग हर जुमा के दिन आया करेंगे। फिर नॉर्थ विंड चलेगी, नॉर्थ साइड से हवा चलेगी, और वहां के गर्दो गुबार, जो मुश्क और जाफरान है, यानी वहां की जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी नहीं है, धूल नहीं है, वो हवा से क्या उड़ेगा? मुश्क और जाफरान उड़ेगा। और वो मुश्क और जाफरान उनके चेहरों और कपड़ों पर वो उड़ेंगे, जिससे जन्नतियों का हुस्न और जमाल, उनकी ब्यूटी और ज्यादा हो जाएगी। फिर जब वो मार्केट प्लेस से अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे, इस हाल में कि उनका हुस्न और जमाल में इजाफा हो चुका है, और ब्यूटीफुल और हैंडसम हो चुके हैं, तब वो अपने घर वालों से कहेंगे। अब देखिए, वो हस्बैंड घर लौटा, अभी वाइफ ने दरवाजा खोला। किसका दरवाजा? जन्नत के पैलेस का। सुभान अल्लाह। अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहेगा कि अल्लाह की कसम, हमारे जाने के बाद तो तुम्हारे हुस्न और जमाल में इजाफा हो गया है। तो वाइफ भी कहेगी
कि अल्लाह की कसम हमारे बाद तुम्हारे हुस्न और जमाल में भी इजाफा हो गया है। योर ब्यूटी हैज रेज्ड, इट हैज एनहांस्ड। सुभान अल्लाह। और इसमें ना किसी स्पा में जाना है, ना पैसे देने हैं, ना कोई बोटॉक्स करवाना है, ना कोई सर्जरी अंडर द नाइफ, नथिंग। सिर्फ जन्नत की वो मार्केट में जाना है और वो अल्लाह ताला ऐसी हवा चलाएंगे और उसी हवा से तुम फिर से रिफ्रेश हो जाओगे एंड दैट विल बी नोटिसेबल। सुभान अल्लाह। नाउ व्हाट डू यू से? चाहते हैं ऐसी जन्नत कि नहीं? चाहते, बहुत चाहते कोशिश हैं बाजी। करेंगे दुनिया में इसे मिले, हासिल करें। इंशाअल्लाह। बाजी इस बाजार में सिर्फ मेल हजरात जाएंगे, फीमेल नहीं? देखो तो मेल बाजार में गए और आने के बाद फीमेल से बोला ना उन्होंने कि मेरे जाने के बाद तुम और ब्यूटीफुल हो गई। तो घर बैठे भी जन्नत के पैराडाइज में, महल में घर बैठे भी तुम ब्यूटीफुल हो जाओगे, बाजार जाके भी ब्यूटीफुल हो जाओगे और वहां कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम भी जाओ बाजार। अबे अल्लाह बेहतर जानता है। isn't it? Good question, ईश्वर। अब देखिए, अभी चाहते तो है हम सब जन्नत, सही बुखारी की रिवायत है। इसकी आज हम लोग एक टिप ले लेते हैं एक हदीस के जरिए, ताकि हम थर्सडे तक इस पे काम करें। चाहिए ना सबको जन्नत, तो थर्सडे तक इस पे काम करना है। क्या है सही बुखारी की रिवायत? जो शख्स जो शख्स मेरी इताअत करेगा, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी इताअत करेगा, वन हु विल फॉलो मी, वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी 7280। तो क्या मिला हमको करने का काम? जन्नत चाहिए तो किसको फॉलो करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। यस, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना जरूर। जो आपके तरीकों पर चलेगा वो जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। और बहुत सी हदीसें हैं। वी आर गोइंग स्लो एंड स्टेडी, नो वरीज। अब देखिए, आपको पता है बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फजर के वक्त पूछा कि ए बिलाल, मुझे अपना सबसे ज्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ कि तुम वो कौन सा नेक ऐसा अमल करते हो जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है। ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। वो क्या अमल करते हो कि मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मैं तो अपने नजदीक इससे ज्यादा उम्मीद का कोई काम नहीं किया कि जब मैं रात या दिन में किसी वक्त भी वजू करता हूँ तो मैं उस वजू से नवाफिल नमाज पढ़ता रहता हूँ जितनी मेरी तकदीर में लिखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे नवाफिल वजू के बाद किए हुए नवाफिल भी हमें जन्नत में जाने का मुस्तहिक कर सकते हैं। तो फर्ज तो हमने पढ़नी है, लेकिन जब भी वजू किया तो नवाफिल भी पढ़ेंगे, फर्ज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। क्योंकि नमाज जन्नत की क्या है? कुंजी है। द की टू पैराडाइज इज सलात एंड द की टू सलात इज वजू। ये स्क्रीन पर है।
जामे तिर्मिजी की रिवायत है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और अल्लाह को राजी करने वाला बना दे।